गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे भवाली में आज सुशासन दिवस के रूप में आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, जिसमें कि हमारे विभाग द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा, अपना स्टॉल लगाया जाएगा। विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जनमानस को वहाँ पे दी जाएगी, स्थानीय जनता को। तो मैं भी अपनी ड्यूटी के लिए भी निकल चुका हूँ। हमारे साथ हैं दर्शन जी, जो कि इस कार्य में हमारा सहयोग करेंगे। वहाँ पे ऑनलाइन जो हमारा जो राशन कार्ड है, किसी का यूनिट एडिशन का मामला आता है, चाहे सब्ट्रैक्शन का मामला आता है या मॉडिफिकेशन का मामला आता है, वो पूरा जो है वहाँ पे मौके पर ही ऐसे लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने का कार्य किया जाएगा। तो समय समय पर आपने देखा होगा कि दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर के हमारे द्वारा कोविड पीरियड में भी जहां लोग अपने घरों के अंदर थे, तो हमारे विभाग द्वारा विभिन्न जो हमारी जनपद की न्याय पंचायत हैं, वहां जाकर करके शिविर का आयोजन किया गया। इस कोविड-19 पीरियड पे जो हमारा जो रेगुलर आवंटन होता था जन सामान्य के लिए, राशन कार्ड धारकों के लिए, उसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई, जिसमें कि हमारे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जो राशन कार्ड धारक हैं उन्हें निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया, जो कि माह दिसंबर 2022 तक अभी प्रचलन में है। और इसके बाद जो हमारा जो अभी केंद्रीय जो कैबिनेट की अभी जो बैठक हुई थी, उसमें जो फैसला लिया गया, रेगुलर जो राशन कार्ड धारकों को जो खाद्यान्न उपलब्ध होता था, अब वो निःशुल्क राशन उपलब्ध होगा। 1 साल तक का उनका जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ऐसा फैसला वहाँ पे कैबिनेट द्वारा लिया गया है। यद्यपि इसका जो है अभी कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है, फिर भी जन सामान्य के लिए मैं ये जानकारी इस चैनल के माध्यम से देना चाह रहा हूँ कि जो राशन उन्हें अभी 2 रुपया 3 रुपये किलो की दर से 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल के अनुसार दिया जाता था, अब वो निःशुल्क वितरित होगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ भवाली, जहाँ पर आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया। उन्होंने कला चेतना के नाम से मंच बनाया। ये मंच आज कर्नाटका के और देश विदेश के कलाकारों के कई कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें लोकल आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए कई इनोवेटिव काम भी होते हैं। साथियों, अपनी कला संस्कृति। आपको नया राशन कार्ड बनाना है? उनके यूनिट डिलीट कर दो इसमें से ना, एक राशन कहाँ का तो यहाँ के आईडी में है। पहले इसका देख लो, तो एक बार चेक कर लो। बहुउद्देशीय शिविर में माननीय विधायक जी द्वारा विभिन्न स्टॉल में जाकर के विभागीय योजनाओं की जानकारी ली जा रही है। आप सभी से तो आप देख रहे हैं दोस्तों सामने जो हमारी भारतीय जो परंपरा है, उसके अनुसार से संबंधित योजनाओं का हम किसी कार्य का जब शुभारंभ करते हैं तो दीप प्रज्वलन करके उसका शुभारंभ किया जाता है। तो नैनीताल की माननीय विधायक श्रीमती सरिता आर्य जी द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्य का शुभारंभ किया गया। उनके साथ हैं एसडीएम सर और जनप्रतिनिधि, तो विभिन्न विभागों से आए हुए यहाँ पर अधिकारी कर्मचारीगण। यहाँ पर आए हुए नीरज रावत जी, मौजूदा हमारे राहुल चौहान नाम से हमारे सभी कार्यकर्ताओं से आटा चक्की, क्रॉस कटर और थ्रेशर, जहाँ पे गेहूँ होता है मलाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए आपको पहले ऑफलाइन प्रक्रिया थी, अब ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है। आपको ऑनलाइन एक पोर्टल है, कृषि मशीनरी एग्री मशीनरी.nic.in करके पोर्टल है। उससे आप उसमें आप अपना ऑनलाइन आवेदन रजिस्टर कर सकते हैं और साथ ही आप उसमें डीलर सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपको खरीदना होगा। और जैसे ही हमारे पास बजट प्राप्त होता है तो ऑनलाइन प्रक्रिया है, पहले आओ पहले पाओ
के सम्मानित नरेश पांडे जी हमारे बीच, भाजपा के उपाध्यक्ष कंचन शाह जी, सम्मानिता मीना बिष्ट जी, भाजपा के वरिष्ठ यहाँ फुलारा, आप लोग आगे आ जाएं। आ जाओ साइड आ जाओ, जिसके नाम लेना, जिसके नाम लेना आ जाओ। गीतांजलि आर्या, आगे आ जाइए आप लोग। गौरी, गरिमा, मायरा, बड़े सुंदर सुंदर नाम है हमारी बच्चियों के। गरिमा, जागृति जी, सब लोग आगे आ जाएं। जिसका जो नाम है वंदना, वंदना आप भी आ जाइए आगे। स्वर्गीय सम्मानित हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है आज, तो उसी के उसमें हम लोग इसको मना रहे हैं। सभी को आज हैप्पी क्रिसमस भी है, सभी को क्रिसमस की भी बधाई देती हूँ। और तुलसी पूजन भी है आज, मैं सभी को तुलसी पूजन की भी बधाई देती हूँ। महिलाओं को सम्मानित हमारी भावना मेहरा, मैं सभी लोगों का स्वागत करते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। और आज अधिकारी लोगों को कहूंगी कि जो डीएम साहब को एक प्राइज मिला हुआ है बेस्ट जिलाधिकारी के लिए, मैं चाहूंगी कि सारे अधिकारियों की यही एक प्रेरणा लेनी चाहिए डीएम साहब से कि अपना समझकर क्षेत्र का विकास हो और कार्य करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के जितने भी अधिकारी लोग हैं वो जनता के कार्य करें। हमारा जो कार्य किया है आज डीएम साहब को उसी का देहरादून में पुरस्कार मिल रहा है माननीय गवर्नर साहब के द्वारा, तो मैं उनको बधाई देती हूँ। हमारे उन्हीं के एसडीएम साहब यहाँ पे आए हैं, तो कई लोगों ने उनको फेसबुक में भी दे दी बधाई। तो मैं चाहूँगी कि सारे अधिकारी इसी तरह से अगर आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों को भी प्राइज मिल सकता है, क्योंकि अपना समझकर और क्षेत्र की समस्याओं को समझकर आप लोग कार्य करेंगे तो बिल्कुल सरकार आपको नज़रों में भी रखेगी और आपका नाम भी आगे जाएगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि कई अधिक डिस्ट्रिक्ट सप्लाई इंस्पेक्टर, सबसे पहले तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से आप सभी का इस बहुउद्देशीय शिविर में हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। और आज जो हमारी जो विभागीय योजनाएं हैं उनकी जानकारियाँ भी आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ इस बहुउद्देशीय शिविर में। हमारे विभाग में दो तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं विभाग द्वारा। एक तो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में बनाया गया था, जो हमारे जो जरूरतमंद लोग हैं, जो उन्हें गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न वहनीय मूल्यों पर और पौष्टिक आहार देने का इसमें प्रोविजन है इस एक्ट में। तो अभी हमारे सरकार द्वारा आपने देखा होगा कि अभी कैबिनेट में अभी एक निर्णय लिया गया है कि जैसे कि हम अपने जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें हम 5 किलो चावल ना 5 किलो पूरा खाद्यान्न जो है उसमें दिया जाता है एक व्यक्ति को, उसके स्थान पर 1 किलो मडुआ भी उसमें शामिल किए जाने का इनका अभी प्रावधान उसमें रखा गया है। कृषि विभाग द्वारा हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से उसका खरीद की जाएगी और हमारे विभाग को, खाद्य विभाग को उसको दिया जाएगा। उसको जैसे कि 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल दिया जाता है एक यूनिट पर। तो उसमें अभी क्या जो होने जा रहा है, अभी इसमें 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल और 1 किलो मडुआ दिया जाएगा। तो 1 किलो की दर से दिया जाएगा वही मडुआ जो है। तो इसमें क्या क्या मानक होते हैं, आपको कैसे अपना राशन कार्ड बनाना चाहिए, उसके लिए आपके क्या क्या दस्तावेज आपको देने चाहिए, ये पूरी जानकारियाँ मैं आपको देना चाहूँगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में जैसा कि मैंने आपको कहा, इसकी पात्रता की एक तो आय का, इसमें जैसे 15,000 रुपये जिनकी मासिक आय होती है, अर्थात 1,80,000 रुपये जिनकी वार्षिक आय होती है, ऐसे लाभार्थियों का चयन इस योजना में किया जाता है। और यूनिट बेस पे इस पर राशन दिया जाता है। हमारी जो विभिन्न उचित दर की दुकानें हैं, हमारी जनपद में 664 उचित दर की दुकानें हैं।
जिनके माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। और राज्य खाद्य योजना है, उसमें 7.5 किलो चावल दिया जा रहा है एक राशन कार्ड पर 11 रुपये प्रति किलो के अनुसार। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यदि आप अपना राशन कार्ड अगर ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार संबंधित कार्यालय में जाकर के वहाँ पे जमा करने होंगे। एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, बैंक अकाउंट की छाया प्रति जिसमें कि IFSC नंबर भी लिखा हो, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब दस्तावेज आपको वहाँ पे देने होंगे। तो हमारा यहाँ पर अभी इस कैंप में जो है स्टॉल भी लगा हुआ है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर आवेदन यहाँ पे दे सकते हैं अपने, कोई अगर किसी के यूनिट पे वृद्धि करनी हो, किसी का यूनिट कैंसिलेशन करना हो, कोई मॉडिफिकेशन करना हो, तो वैलिडेशन और ऑथेंटिकेशन का कार्य भी यहाँ पे चल रहा है राशन कार्ड का। तो ये सभी जानकारियाँ हैं। और राज्य खाद्य योजना जो है उसमें 5 लाख तक की अगर आपकी वार्षिक आय होती है तो ऐसे लाभार्थियों का चयन इस योजना में किया जाता है। यदि अगर 5 लाख से अगर ज़्यादा आय हो जाती है किसी परिवार की तो संबंधित कार्यालय में आकर के उन्हें अपने राशन कार्ड सरेंडर करा देना चाहिए। और ऐसे जो ये कार्ड होते हैं इनको NER में हमारे द्वारा कन्वर्ट किया जाता है ऑनलाइन, तो जिसमें कि राशन तो उपलब्ध नहीं होता है उन्हें, लेकिन एक आइडेंटिटी के तौर पर एक राशन कार्ड आपका बना रहेगा। तो एक ऑनलाइन जो नंबर आपका जनरेट होता है यहाँ पे वो आपका कहीं भी आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये सभी जानकारियाँ मैंने आपको दी। यदि कोई सुझाव या कोई आप अगर कोई कार्य कराना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, तो आपको ये बेनिफिट यहाँ पे मिल जाए। थैंक यू। धन्यवाद सर।